सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो कि सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 9 तारीख को सीबीएसई के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, यानी कि कल का है, कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो इस बार ऑफलाइन मोड पे होगा। अभी तक जो है सीटेट की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन मोड से ली जा रही थी, परंतु अब सीबीएसई ने फैसला किया है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड से लिया जाएगा। और जो आपका पेपर रहने वाला है वो 20 अगस्त को होने वाला है, यानी कि दिन रविवार, यानी कि 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम होगा। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि जिन्होंने भी पेपर 1 और पेपर 2 भरा है वो बच्चे तैयार रहें। उनका एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त को होगा और ऑफलाइन मोड पे होगा। इस सूचना के साथ साथ बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी अभी बीएड किया है या डाइट किया है, उनका कहना यह है कि सर इस सीटेट के एग्ज़ाम में आता क्या है और सीटेट के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो उनकी क्वारी भी इसी सूचना के माध्यम से हम पूरी कर देते हैं। देखिए, सीटेट में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी वालों के लिए होता है जो 5वीं तक पढ़ाते हैं। पेपर 2 जो होता है वो 6ठी से 8वीं तक के वालों के लिए होता है। तो आज जो हम बात करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करेंगे। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 150 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 5 कैटेगरी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या क्या कैटेगरी रहेगी आइए जानते हैं। देखिए, जो पहली कैटेगरी है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इससे 30 क्वेश्चन होंगे आपकी। इसमें कई कैटेगरी बनाई गई हैं। पहला ये है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के संदर्भ में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इन रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि बच्चे का किस प्रकार से विकास हो रहा है और वो लर्निंग से किस प्रकार से संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के विकास के लिए क्या सिद्धांत है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में हम जानेंगे, यानी कि किस तरह से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बच्चे के क्षमता को प्रभावित करती है, उसकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। साथ साथ बच्चों के सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रंस, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, पीयर्स यानी कि दोस्तों के साथ किस प्रकार से हैं, उसके बारे में पूछा जाता था। इसमें कुछ थ्योरीज की पूछी जाती है, जैसे पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की इत्यादि की। तो इस तरह से जो है इस चाइल्ड डेवलपमेंट में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो इस पॉइंट्स में होंगे। उसके बाद जो है इन 30 में जो अगले 15 के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो 5 क्वेश्चन होंगे वो CWSN बच्चों से संबंधित होंगे। आपको पता है कुछ बच्चों में प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, उनके सीखने की क्षमता जो है धीमी होती है। ऐसे बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाए, ऐसे बच्चों का किस प्रकार से विकास होगा शैक्षिक, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाएगी कि किस तरह सामान्य बच्चों के साथ साथ उनको पढ़ाकर उनका विकास किया जा सके, उससे 5 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हमारे हो गए 20 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो लर्निंग पेडागोजी से होंगे, अधिगम से होंगे, जिसमें बच्चे किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से सीखते हैं, बच्चे सफलता कैसे प्राप्त करते हैं और ना करने के क्या कारण होते हैं, बेसिक प्रोसेस क्या है टीचिंग और लर्निंग के, और बच्चे किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जाएगी, मोटिवेशन एंड लर्निंग की बात की जाएगी, और फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ टू लर्निंग, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन जो है इस पार्ट से पूछे जाते हैं। अगले जो 30 क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 2 यानी कि लैंग्वेज से संबंधित होंगे। हमारे यहाँ पे 2 तरह की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज हिंदी और लैंग्वेज इंग्लिश। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, एक अनसीन पैसेज होगा वो बच्चों से पूछा जाएगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस बनेंगे, जिसके पार्ट भी पेडागोजी से संबंधित होगा, लैंग्वेज की डेवलपमेंट से, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग से संबंध में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपकी भाषा से संबंधित होंगे, जो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 आप चॉइस करेंगे। लैंग्वेज स्किल्स की बात की जाएगी, टीचिंग की बात की जाएगी, किस तरह से लैंग्वेज को क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पे लैंग्वेज 2 उससे भी 30 क्वेश्चन होंगे। सपोज दैट कि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है तो उससे 30 क्वेश्चन होंगे, और लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश लिया है तो उससे 30 क्वेश्चन होंगे। सेम पार्ट कॉम्प्रिहेंशन का होगा,
जिससे 15 क्वेश्चन आपके पूरे पूछे जाएंगे, और सेकंड जो है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज से संबंध में पूछा जाएगा, जिससे 15 क्वेश्चन होंगे। अब डिपेंड करता है कि आपने लैंग्वेज कौन सी भरी है, 2 लैंग्वेज भरी जाती है, तो उन 2 लैंग्वेज से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राइमरी लेवल पे जो चौथा हिस्सा होगा वो मैथमेटिक्स का होगा, जिससे कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 15 जो क्वेश्चन होंगे वो कंटेंट से संबंधित होंगे, जिसमें ज्योमेट्री, शेप्स, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट ईटीसी आएगा। और मैथ के जो अगले 15 क्वेश्चन होंगे वो पेडागोजी से इशू होंगे, यानी कि सीटेट में पेडागोजी का विशेष महत्व है। 15 क्वेश्चन जो मैथ पेडागोजी से संबंधित होंगे कि आप मैथ्स को किस प्रकार से पढ़ाते हैं, मैथ्स को बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाएगा, किस तरह से उनकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। 5वां पार्ट यानी कि एनवायरनमेंट स्टडी का होगा, जो इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 30 × 5 यानी कि आपके 150 मार्क्स का ये सीटेट का एग्जाम होगा। जब इन्वायरमेंट स्टडी की हम बात करें तो इसमें वी डिवीजन है, 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, वो कंटेंट से पूछे जाएंगे। फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, एंड फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप की बात की जाएगी। और अगले 15 क्वेश्चन जो होंगे वो पेडागोजी से इशू से संबंधित होंगे, यानी कि सोशल साइंस को आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस, लर्निंग प्रिंसिपल्स, एक्टिविटीज, डिस्कशन, सीसीई, टीचिंग मटेरियल, वो सारा इसके अंतर्गत आते हैं। कुल मिला के पेपर 1 में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा, और आपको पास करने के लिए कम से कम 60% नंबर लाने होंगे। रिजर्व कैटेगरी में 5% का रिलेक्शन दिया जाता है, SC ST OBC को उनको 55% पे पास माना जाता है। अब चलते हैं, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बीएड की होती है उनका मानना ये है कि सर पेपर सेकंड में क्या आएगा। देखिए पेपर सेकंड में भी जो है 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेडागोजी वही रहने वाली है जो आपको पीछे बताई गई थी, बस थोड़ा सा अंतर इसमें देखने को मिल जाता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे डिवीजन करके, वो पूछे जाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के संदर्भ में कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, हेरिडिटी क्या है, जिसके हम डिटेल से पीछे बात करी है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड क्या है, फिर कुछ थ्योरी पियाजे कोलबर्ग की वो इसमें पूछी जाती है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी इसके अंतर्गत आती है। फिर वही अगले 5 क्वेश्चन जो है आपको CWSN से पूछे जाएंगे, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, कि उनको किस प्रकार से पढ़ाओगे, उनका किस प्रकार से आप डेवलपमेंट करोगे। अगले 10 क्वेश्चन जो है आपके लर्निंग एंड पेडागोजी से संबंधित होंगे कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, और उनका कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उनको मोटिवेशन दे सकते हैं और लर्निंग में सहायता कर सकते हैं। जिस तरह से पेपर 1 में लैंग्वेज होती है उसी प्रकार से पेपर 2 में भी 2 लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। इसमें भी जो है 30 क्वेश्चन होते हैं, 15 कॉम्प्रिहेंशन से होंगे और 15 जो होंगे पेडागोजी डेवलपमेंट से होंगे। सेम वही है, लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग इत्यादि वगैरह, इन सबको आप ध्यान से देख लेंगे क्या क्या पूछा जाता है। लैंग्वेज 2 आपकी हिंदी या इंग्लिश रहने वाली है। अगर लैंग्वेज 1 सपोज करो आपने हिंदी लिया है तो कुछ बच्चे लैंग्वेज 2 में इंग्लिश में लेते हैं, सेम प्रोसेस वही होता है जो लैंग्वेज 1 का होता है। कुछ बच्चे अदर्स लैंग्वेज भी ले लेते हैं, वो आपको चाहे वो संस्कृत हो या कुछ और लैंग्वेज हो। फोर्थ पोर्शन जो होगा वो आपको मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें मैथमेटिक्स और कंटेंट की बात की जाएगी, और 60 क्वेश्चन इसमें होते हैं। ध्यान रखना पेपर 2 में सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथमेटिक्स से होंगे और 20 जो है वो कंटेंट से होंगे। आपको जैसा कि पता है कि मैथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिन बच्चों ने मैथ्स से सीटेट करना होता है उनको मैथ्स वाला एग्जाम देना होता है, जिसमें नंबर सिस्टम की बात की जा रही है, अलजेब्रा की बात की जाती है, कंटेंट से संबंध में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, पेडागोजी इश्यूज पूछे जाते हैं, यानी कि आपके 50 वहां पे हो गए, 10 क्वेश्चन जो आपके पेडागोजी से संबंधित होते हैं।
उन 60 में जो है साइंस का पोर्शन पार्ट रहता है, मैथ और साइंस मिले हुए होते हैं। 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन साइंस के वही रहते हैं। 20 यहाँ पे कंटेंट का है। कंटेंट में क्या है जो आप साइंस में पढ़ते हैं, फूड मटेरियल वगैरह, हाउ थिंग्स वर्क, यानी कि पेडागोजी इशू से 10 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। यानी कि साइंस और मैथ को मिला के जो आपको जो है 60 नंबर का पूछा जाएगा, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी होगा आपका और कंटेंट भी होगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सोशल साइंस और सोशल स्टडी दिया गया है। जो बच्चे एसएसटी बैकग्राउंड के होते हैं उनको ये वाला पोर्शन करना होता है, और जो मैथ्स बैकग्राउंड के उनको साइंस और मैथ्स वाला करना होगा। बच्चे ध्यान दें कि अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपको सोशल साइंस वाले में 60 क्वेश्चन करने होंगे, और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको वहां के 60 क्वेश्चन करने होंगे। सोशल साइंस में आपको पता ही है कई सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, जैसे हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री में क्या क्या आता है आपको पता ही है, वो सारा कंटेंट पूछा जाता है। सेकंड नंबर पे ज्योग्राफी होती है, एयर वाटर ह्यूमन एनवायरनमेंट संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि तीसरा हिस्सा होता है ये इसका। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो पेडागोजी इश्यूज से संबंधित होंगे, कि यानी कि एसएसटी की पेडागोजीज को आप किस तरह से करते हैं, किस तरह से सोशल साइंस को आप पढ़ाते हैं, किस तरह से सोशल साइंस का अच्छे से अच्छे बच्चों को टीचिंग करते हैं, और क्या क्या सोचना पड़ता है सोशल साइंस में, किस किस प्रकार से प्रॉब्लम्स आती है उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पेपर 1 आपका 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन। पेपर 2 भी 150 मार्क्स का होता है। अंतर दोनों में 5-5 जो पोर्शन होते हैं। बस पेपर 2 में हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ता है, या तो आप मैथ बैकग्राउंड के होंगे या फिर जो है एसएसटी बैकग्राउंड के होंगे। तो इस तरह से टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और पासिंग क्राइटेरिया आपको पता ही है कितना परसेंट है। जी हाँ, 60% है। यानी कि आपको 150 में से कितने नंबर लाने होंगे, 90 नंबर लाने होंगे। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से संबंधित हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको 55% पे सीटेट जो है पास माना जाता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से सीटेट की इन्फॉर्मेशन पता चल पाई होगी। साथ साथ आपको पता चल पाया होगा कि सीटेट के पेपर 1 और 2 में क्या क्या पूछा जाता है और उनके क्या क्या पोर्शन होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के दी जा सके और मेन इशू पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके। धन्यवाद।